प्रश्न है वो है कि 26 जनवरी 1950 का क्या दिन था। 26 जनवरी 1950 को भारत में क्या विशेष था। पहले तो जीके का क्वेश्चन ये है कि 26 जनवरी को भारत में क्या विशेष होता है, या 26 जनवरी 1950 क्यों भारत के लिए विशेष है, क्यों इंडिया के लिए विशेष है, बताइए। कैलेंडर में जिसको भी प्रॉब्लम हो तो वो इस क्लास को जरूर देख ले, जल्दी से लाइव आ जाओ, अभी चल ही रहा है टॉपिक, ठीक है। चलो भाई करो इसका आंसर जल्दी से, बताओ। रिपब्लिक डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे बोल रहा है कि 26 जनवरी 1950 को क्या दिन है, तो आप कैसे निकालेंगे भाई। सबसे पहले तो आपसे मैंने कहा ये तारीख लिखनी है, क्या लिखनी है, ये तारीख, ये कितनी है 26। अब जनवरी का कोड, अब जनवरी का कोड क्या लेना है ना। अब जनवरी का कोड हमने क्या लेना है, 0 लेना है या 6 लेना है। हम 0 ले या 6 ले, ये किस पर डिपेंड करेगा, लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। 1950 कैसा है, ऑर्डिनरी है, लीप तो नहीं है ना। तो ऑर्डिनरी ईयर के लिए जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, 00। लास्ट के 2 डिजिट ये कितनी है, 50 है। लास्ट के 2 डिजिट ये कितनी है आपकी, 50 है। आप इस 50 को डिवाइड करिए 4 से, तो आपका कितना होगा, 12 चौका 48, तो आपका कितना बनेगा 12। तब यहाँ पर आपका भागफल कितना आ गया, 12 आ गया। तब यहाँ पर आपका भागफल कितना आ गया, 12 आ गया। और 1900 का शताब्दी कोड कितना है, 0 है। और 1900 का शताब्दी कोड कितना है, 0 है। तो यहाँ पर जो है वो आपका 0 और 0 आ गया। अब इनको देख लीजिए, 6 और 2 8, 8 यहाँ आया, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 यहाँ आया। जब आपने भाग किया 7 से, तो 7 एकम 7, आपका शेष बचा 1, आपने उतारा 8, आपने कहा 7 दूनी 14, और शेष जो बचा 4 बचा। आप जानते हैं जब 4 शेष होता है, जब 4 शेष होता है तब क्या दिन आपका आता है, थर्सडे। जब 4 शेष होता है तब दिन आपका क्या आता है, थर्सडे। तो 4 शेष पर दिन होता है थर्सडे। तो 26 जनवरी 1950 का दिन जो था वो था वीरवार, गुरुवार, या कहा जाए थर्सडे। दैट इज ऑप्शन दिस, ठीक है। थर्सडे विल बी द राइट आंसर, थर्सडे विल बी द राइट आंसर। क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए अगला देखिए, एक और इसमें आंसर कीजिए। मुझे किसी के मन में डाउट तो नहीं है कि ये क्वेश्चन मतलब करने का तरीका, ये जरिया ठीक है या गलत है किसी के मन में डाउट। अगर डाउट है तो पहले वो बताओ। अगर किसी के मन में डाउट है कि इस तरीके से, जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो तरीका सही है या गलत है, तो एक बार पहले मुझे ये बताओ, किस किस को लगता है ये तरीका सही है, किसको लगता है गलत है, किसको डाउट है। क्या हो गया बाजीगर, पढ़ लो भाई। जीडी में कैलेंडर नहीं आ रहा है, शुक्र है इस बात का। तो ये कोई ट्रिकी है भाई, ये ट्रिकी है ना। इसका जो बेस है वो तो और बड़ा है। तो देखो इसको ना करने का एक तरीका है चेक करने का कि ये सही है मेथड या गलत है मेथड। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, आप एक काम करिए, आप मुझे दिन निकाल के बताइए आज का। आज कितनी तारीख है, 18 तारीख है। तो 18 जनवरी 2023 का दिन निकालिए। क्या कीजिए, 18 जनवरी 2023 का दिन निकालिए जल्दी से। 18 जनवरी 2023 का दिन निकालिए जल्दी से, ठीक है। 18 जनवरी 2023 का दिन फाइंड आउट करिए, क्या होगा इसका दिन, जल्दी से इसका फाइंड आउट करिए क्या दिन बनेगा। भाई फाइंड करना है बाजीगर, है ना, बताना नहीं है बस। आज बृहस्पति है ये सब जानते हैं, लेकिन इसे निकालने का तरीका देखो कैसे निकालोगे आप। से नहीं, आज बुध है, बृहस्पति थोड़ी ना है, बुध है। आज बुध है, बुधवार है, पर इसको फाइंड करो कैसे निकलेगा। चलिए अब ये देखिए, सबसे पहले तो ये तारीख यहाँ आ गई 18 तारीख। सबसे पहले तो ये तारीख यहाँ आ गई 18 तारीख। फिर बात आई जनवरी की। जनवरी का कोड क्या होता है, जनवरी का कोड क्या होता है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लीप ईयर पर या फिर आपके ऑर्डिनरी ईयर पर, ठीक है। अब ऑर्डिनरी ईयर कौन सा है, 0। तो यहाँ पर जनवरी का कोड क्या हो गया, 0 हो गया। फिर लास्ट के 2 डिजिट वो कितनी है, 23 है। लास्ट के 2 डिजिट वो कितनी है, 23 है। अब इस 23 को डिवाइड कर लीजिए 4 से, क्या कर लीजिए 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4 पंजे 20, यानी कि भागफल कितना है 5। तो आपके लीप ईयर कितने हो गए, 5 हो गए। अब 2023 का जो शताब्दी कोड है वो कितना होगा, तो 2023 आएगा किस पे, है ना, 2023 आएगा किस पे, 2000 वाली शताब्दी में। तो 2000 वाली शताब्दी यानी कि इसका कोड कितना हो गया, 6 हो गया। तो 06। अब यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 का 2 कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5। इसको 7 से आपने भाग किया तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, मतलब शेष बचा 3। और जब शेष 3 होता है तो दिन क्या हो जाएगा, बुधवार। तो भाई देखो आपको मैंने चेक करके भी दिखा दिया कि मेथड जो है वो बिल्कुल सही है। आज का दिन जो है वो बुधवार ही है ना, आज का दिन जो है वो क्या है, बुधवार ही है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 16 फरवरी 2016 का दिन क्या था, 16 फरवरी 2016 का दिन क्या था, बताइए जल्दी से। 16 फरवरी 2016 का दिन निकालिए फटाफट से, 16 फरवरी 2016 का दिन निकालिए जल्दी से।
भाई पूछा तो जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं पूछा जा सकता जितेंद्र, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है नेहा तिवारी बहुत बढ़िया बेटा। सोनम कुशवाहा ने सबसे पहले आंसर दिया ट्यूसडे, फिर प्रदीप गुप्ता ने, फिर अमन यादव ने। ठीक है, सो लेट अस चेक क्या ये सही आंसर है या ये गलत आंसर है। फिर माधुरी ने, बहुत बढ़िया। ओमवीर बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत जबरदस्त जिसको कहते हैं। और कल की क्लास के बाद मैंने आपसे कहा था ऑफलाइन कमेंट्स में आंसर देने हैं, बट आपने दिए नहीं, गलत बात है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ हमको चाहिए वो तारीख, तारीख कितनी हो गई 16, तो तारीख पे तारीख हो गई 16 तारीख। अब चाहिए हमको फरवरी का कोड, फरवरी का कोड कितना होता है, तो फरवरी का कोड होगा 2, फरवरी का कोड कितना होगा 02, लास्ट के दो डिजिट 2016 की 16, लास्ट इसमें लीप ईयर कितने हुए 04, और इसका शताब्दी कोड कितना हो गया 06। भाई जोड़ लीजिए, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24, 24 का 4 कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना हो गया 44। इसको भाग किया आपने 7 से, तो 7 6 42, 7 6 42, शेष बचा 2, और 2 शेष जब बचेगा तब दिन हो जाएगा आपका ट्यूसडे। क्या हो जाना है, ट्यूसडे आपका दिन हो जाना है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट, ये बनाइए। अब मैं ये कोड नहीं दिखाऊंगा, कोड बहुत दिखा दिए, अब मैं बिना कोड के आपको चाहता हूं कि आप लोग करें। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 1 जनवरी 1900 का दिन क्या होगा, और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि 1 जनवरी 2000 का दिन क्या होगा। यार मुझे क्या पता भाई, अपन मैं कोई गूगल मैप थोड़ी ना हूं कि दिल्ली में ब्लॉक सी कितने किलोमीटर दूर है। मैं मुझे मैं कोई गूगल मैप हो गया, गजबी प्राणी हो यार। गूगल मैप पे सर्च करो ना, मोबाइल में गूगल मैप का एक ऑप्शन होता है, उसको देखो, उसमें सर्च करो। हाँ, चलिए इसका आंसर करिए जल्दी से। 1 जनवरी 1900 का दिन और 1 जनवरी 2000 का दिन, है ना। तब है तो आंसर करना सही, गलत मत करना। चैलेंज है इस क्वेश्चन में, भागने वालों को खैर कोई रोक नहीं पाया आज तक भी। चलो देखो क्या होगा इसका सही आंसर। प्रदीप गुप्ता ने दिया है, अब देखते हैं सही है गलत है, ये तो समय बताएगा। सोनम कह रही है कि पहले वाले का संडे होगा, मनीष कह रहा है मंडे होगा। डिसाइड कर लो और लिख करके बता दो ना, 1 जनवरी 1900 का संडे है, 1 जनवरी 2000 का संडे है। लिखने में क्या दिक्कत आ रही है, लिख लो। लिखा नहीं जा रहा तुमसे, संडे मंडे खेल रहे हो, लिख के बताओ भाई फटाफट से। मैं सच बता रहा हूँ, इस क्लास में जितने स्टूडेंट आप आ रहे हो ना, मुझे नाम याद हो गए, तो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। ठीक है, ये मेरा एक तरीके से वो हो गया पर्सनल बैच, पर्सनल बैच में इतने बच्चे होते हैं, तो ये तो तुम्हें पर्सनल बैच की तरह पढ़ा रहा हूँ मैं बिल्कुल ही, इससे जबरदस्त नहीं है कोई तरीका। ओके, 1900 का मंडे और 2000 का संडे। अमन कह रहा है कि 1900 का संडे और 2000 का सैटरडे। और निशी सिंह, सुधर जा लड़की सुधर जा, है ना। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, बी स्मार्ट बट नॉट ओवर स्मार्ट। ओके, so let us try this question. First of all, it is a ordinary year, it is an ordinary year. What is it, ordinary year? It is an leap year, it is an leap year. So January code here is 6 और January code here is 0. ठीक है, लीप ईयर में 6 और ऑर्डिनरी ईयर में 0। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले डेट ली हमने 01, कोड लिया 00, लास्ट के दो डिजिट फिर 0, लीप ईयर फिर 0, शताब्दी कोड फिर 0, सब कुछ 0, मतलब बचा 1, और 1 पर दिन होता है मंडे, 1 पर दिन होता है मंडे। ठीक है, 1 पर दिन क्या होता है मंडे, तो 1 का दिन क्या हो गया आपका मंडे हो गया सबसे पहले। ठीक है, 1 का दिन क्या हो गया आपका मंडे हो गया सबसे पहले। फिर यहाँ पर आ जाओ, 01 तारीख, जनवरी का कोड 06, लास्ट के दो डिजिट 00, उसमें लीप ईयर 00, ये हो गया 06 सेंचुरी कोड। ये वाला कौन सा है, 06 सेंचुरी कोड वाला 06 है ये कौन सा 06 है, सेंचुरी कोड वाला 06 है ये। तो 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 13 डिवाइड बाई 7, तो 7 ही कम 7, बचा कितना 6 शेष, बचा कितना 6 शेष, और 6 पर दिन क्या होता है। तो यहाँ पर जो है ना अलग अलग कहानियां चली, इसीलिए गलत है। अरे कोई नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मंडे है और यहाँ पर सैटरडे है, एक गलत एक सही। अब भाई एक गलत तो मतलब गलती हो गया ना, नेगेटिव। भाई एक गलत एक सही का मतलब क्या हुआ पता तुमको, नंबर तो तुमको मिले नहीं, वापस नहीं आ गए। चलो देखो, ये समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक में करना क्या है। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ अग्रसर होते हैं। यदि इस तरीके का प्रश्न आ जाए तब कैसे करेंगे, क्या आ जाए, इस तरीके का प्रश्न आ जाए तब कैसे करेंगे। देखिए,
बात नहीं शांत, मैं समझा तो रहा हूँ कैलेंडर का सवाल, और कैसे समझोगे? क्लास में नहीं आओगे तो काम समझोगे कैसे? क्लास में तो डेली आना पड़ेगा ना, डेली आते हो क्लास में, क्यों भाई? अब देखो ये क्या है, गत परसों का दिन रविवार था, द डे बिफोर यस्टरडे वो संडे। तो मैंने कहा ये तो टुडे हो गया, ये यस्टरडे हो गया, और ये डे बिफोर यस्टरडे हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं द डे बिफोर यस्टरडे वो संडे, ये कौन सा है? संडे है। तो ये क्या हो गया? मंडे हो गया। और आज क्या हो गया? ट्यूसडे हो गया। तो व्हाट डे विल इट बी? डे आफ्टर टुमारो। ये टुमारो हो गया, ये डे आफ्टर टुमारो हो गया, तो ये ट्यूसडे का वेडनेसडे हो गया, और ये वेडनेसडे का थर्सडे हो गया। तो डे आफ्टर टुमारो विल बी थर्सडे। द आंसर इज ऑप्शन बी। कोई दे रहा था फ्राइडे, कौन था ये फ्राइडे वाला? कौन था फ्राइडे वाला? जरा नाम बताओ इसका। चलिए, तो द आंसर इज, so the answer is Thursday, that is option B. The answer is option B. ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ के रहो, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ के रहो, समस्याओं का समाधान होता रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। एक दिन एक बच्चे से मैंने बोला कि तेरे को इतनी दिक्कत आ रही है भाई, तो तू मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दियो, तेरी समस्या का समाधान करवा दूंगा मैं। तो दूसरा बच्चा क्या कहता है, सर आप इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़वाएं। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू मुझे मैसेज करियो, बस फॉलो मत करियो। वो मैसेज जो है रिक्वेस्ट वाले फोल्डर में जाएगा, मैं वहां से एक्सेप्ट करके तेरा रिप्लाई कर दूंगा, फॉलो मत करना, ठीक है। सुकून में। ऐसे ऐसे अजब गजब प्राणी होते हैं भाई साहब, ठीक है। अमन ऐसा नहीं है, मैं 99% रिप्लाई कर देता हूँ, एक आध परसेंट रह जाता है, वो भी एक आध परसेंट वो रह जाते हैं जो हाई हेलो वाले होते हैं। प्लीज हमें बताओ इस टाइम अजब गजब मैसेज आते हैं तो भाई उनका रिप्लाई करना मेरे बस की नहीं होती ना। चलो इसका आंसर करो जल्दी से। कह रहा है इफ 3 days आफ्टर टुडे विल बी ट्यूसडे, आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा। तो ये हो गया टुडे, और 3 दिन बाद इसका अर्थ होता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बस 3 दिन बाद चौथा दिन नहीं, 3 दिन बाद मंगलवार होगा, मतलब तीसरा दिन जो है वो ट्यूसडे होगा, ठीक है। 3 दिन बाद मंगलवार होगा अर्थात तीसरा दिन है। 3 days आफ्टर टुडे विल बी ट्यूसडे, 3 days आफ्टर टुडे विल बी ट्यूसडे। व्हाट डे? इट वाज 4 days बिफोर यस्टरडे। तो यस्टरडे और इससे 4 days बिफोर, 1 2 3 4। यहाँ देख लीजिए, ये हो गया आपका मंडे, ये हो गया आपका संडे, ये हो गया आपका सैटरडे, ये हो गया आपका फ्राइडे, ये हो गया आपका थर्सडे, और ये हो गया आपका वेडनेसडे, ये हो गया आपका ट्यूसडे, और ये हो गया आपका मंडे। तो फोर्थ डे बिफोर, चौथा दिन पहले, तो कल से 4 दिन पहले, तो कल से 4 दिन पहले जो है वो आपका क्या आएगा? मंडे आएगा। क्या है? मंडे 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 मंडे। ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए। अरे नहीं निशी, क्या कर रही है लड़की? ध्यान से नहीं करते हो तुम लोग, जल्दबाजी में रहते हो थोड़ा सा, है ना? इतनी जल्दबाजी किसी काम की नहीं, इतनी जल्दबाजी मत किया करो, ध्यान से क्या करो। कहाँ जाना है? ट्रेन व्रेन है कि? तो अगला देखो, नेक्स्ट बताओ। देखो क्या, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? कह रहा बीते कल से, द डे बिफोर यस्टरडे, तो ये अगर टुडे है तो डे बिफोर यस्टरडे, तो ये यस्टरडे है, तो ये हो गया डे बिफोर यस्टरडे। कह रहा द डे बिफोर यस्टरडे वो संडे, ये क्या है? संडे, तो ये क्या हो गया? मंडे, और आज क्या हो गया? ट्यूसडे, आज क्या हो गया? ट्यूसडे। देन व्हाट डे विल बी द नेक्स्ट, विल बी द थर्ड डे फ्रॉम द नेक्स्ट, फ्रॉम द डे नेक्स्ट टू टुमारो, है ना? तो आने वाले कल से अगले दिन, तो यानी कि ये तो हो गया टुमारो, और ये हो गया डे आफ्टर टुमारो से तीसरा दिन, से तीसरा दिन मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कौन सा होगा? तो ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया सैटरडे, और ये हो गया संडे। ये क्या हो गया? संडे हो गया। तो यहाँ पर आंसर विल बी सेम, दैट इज संडे। द आंसर विल बी सेम, दैट इज संडे। फिर गलत। सोनम का सही है, बहुत बढ़िया। विशु का भी ठीक है, अनुराग का भी सही है, निशी का गलत है, रेहा का गलत है, शांत का गलत है, अमन का सही है, बहुत अच्छे। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट। चंचल ऐसे अभी कोई कंफर्म नहीं है सीएचएसएल का एग्जाम। क्या यदि परसों मंगलवार है, द
द डे बिफोर, परसों मंगलवार है, इफ डे बिफोर डे इज ट्यूसडे देन व्हाट डे विल बी 2 days आफ्टर द डे आफ्टर डे। इसकी इंग्लिश गलत है भाई, हिंदी ठीक है, इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों ही गड़बड़ा गई है, थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ। इंग्लिश तो मत ही करना इसकी भाई, इंग्लिश थोड़ा सा इसकी गड़बड़ा गई है, इंग्लिश मत पढ़ना इसकी। ठीक है, तो यहां पर देखना ध्यान से, ये कह रहा है यदि परसों मंगलवार था तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो ये हो गया आज, टुडे, ये हो गया कल यानी कि यस्टरडे, और ये हो गया डे बिफोर यस्टरडे यानी कि परसों। तो परसों क्या था दिन, मंगलवार था अर्थात ट्यूसडे था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेडनेसडे हो गया, और ये क्या हो गया, थर्सडे हो गया। तो ये थर्सडे हो गया, तो पर कह रहा है परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। परसों मतलब कल, कल मतलब टुमारो, फिर डे आफ्टर टुमारो, और फिर एक दिन और 2 दिन। तो टुमारो क्या हो गया, थर्सडे के बाद फ्राइडे, ये हो गया सैटरडे, ये हो गया संडे, और ये हो गया मंडे। तो मंडे आपका दिन होगा, क्या होगा, मंडे, दैट इज ऑप्शन ए। क्या होगा, मंडे होगा, क्या होगा दिन आपका, मंडे होगा, दैट इज ऑप्शन ए। कोई बात नहीं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे सब सही हो जाएगा, सुधर जाएगी चीजें। मेहनत करते रहो क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। पीईटी में रनिंग नहीं यार, पीईटी में रनिंग क्यों होगी, पीएसटी में रनिंग, किसके पीएसटी में, जीडी के या इसके, जीडी के पीएसटी में रनिंग होती है, इसके पीएसटी में नहीं होती है। तो ये आपने पढ़ लिया है। अब इसमें एक जो कॉन्सेप्ट है वो रह गया है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है वो रह गया है, उस कॉन्सेप्ट पर मैं बात कर लेता हूँ। वो कॉन्सेप्ट है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। अभी इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट बचा है, वो है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। लिख लीजिएगा, कैलेंडर का दोहराना, रिपीटिशन, रिपीटिशन, रिपीटिशन। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, अर्थात कैलेंडर को किस तरह से रिपीट किया जाता है या रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल 2023, फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, 2023 में जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, वो कब रिपीट होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको मैं बताता हूँ इसका सलीका क्या होता है, ये कब रिपीट होगा। जब आप 2023 से 2024 तक आओगे तो आप क्या करोगे, +1 करोगे। 2025 तक आओगे तो आप क्या करोगे, +2 करोगे। 2023-26 तक आओगे तो आप फिर +1 करोगे। 2027 तक आओगे तो आप फिर +1 करोगे। 2028 तक आओगे तो आप फिर +1 करोगे। आपका कितना हो गया, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, और उसके बाद 2029 तक आओगे तो आप फिर +1 करोगे। तो ये कितना हो गया आपका, 7 हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया आपका, 7 हो गया। नहीं, यहाँ पर +2 होगा ना, सॉरी, यहाँ पर +2 होगा। यहाँ पर कितना होगा आपका, +2 होगा। अब देखना एक चीज, वो क्या, तो +1 ही होगा, यहाँ +2, अब +1 होगा, और 2029 में जो है वो क्या होगा आपका, +2 होगा। अच्छा, कैलेंडर रिपीट तभी तो होगा जब ऑड डेज 0 हो जाए। कैलेंडर जो रिपीट है वो कब हो सकता है, जब ऑड डेज क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या यहाँ पर ऑड डेज 0 हो पाए, देखना जरा भाई। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6, यहाँ पर 6 पहुंचा ही था। अगर यहाँ +1 करते तो ऑड डेज कितने हो जाते, 7, 7/7 0, तो हम कहते थे कैलेंडर रिपीट हो गया, हम कहते थे कैलेंडर रिपीट हो गया। लेकिन यहाँ 0 नहीं हो पाए, यहाँ पर क्या आया, 2 आया, तो 7 और 6 और 2 8 हो गया। क्या हो गया, 8 हो गया, एक शेष बच गया, तो नहीं हुआ रिपीट। फिर 2030 में एक जोड़ा, तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया। फिर 2031 में एक जोड़ा, तो कितना हो गया, 10 हो गया। फिर 2032 में एक जोड़ा, तो कितना हो गया, 11 हो गया। फिर 2033 में 2 जोड़ा, तो कितना हो गया, 13 हो गया। और फिर 2034 में फिर एक जोड़ा, तो कितना हो गया, 14 हो गया। तो यहाँ पर इतना जब जोड़ा तब हमारे पास 14 हो गया। कितना हो गया, 14। अब ये 2 और 1 क्यों जोड़ रहे हैं, ये विषम दिन है। सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 14 आपका जोड़ दिया आपने। अब जैसे आपने 14 जोड़ा, 14/7, तो शेष अब आपका 0 बचा। तो जो शेष है वो अब आपका 0 बचा। तो जो शेष है वो अब आपका 0 बचा। ठीक है, तो जो शेष है वो अब आपका कितना बच गया, 0 बच गया। तो जैसे ही शेष आपका 0 हुआ, जैसे ही शेष आपका 0 हुआ, बात खत्म। क्या हुआ, बात खत्म। तो यानी कि 2023 का जो कैलेंडर है वो 2034 में रिपीट होगा, 2034 में रिपीट होगा। लेकिन मुद्दा ये है, ऐसे करके बार बार कैसे करोगे, है ना। ऐसे रिपीट बार बार कैसे करोगे, एग्जाम में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। एग्जाम में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसे रिपीट कराने में। होगी या नहीं होगी, होगी ना, तो बिल्कुल होगी। तो अब आपको क्या करना है, तब आपको ध्यान देना है एक चीज पर। मैं इसकी ट्रिक लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिएगा। तो मैं आपको इसकी ट्रिक लिखवा रहा हूँ, इसकी ट्रिक लिख लीजिएगा। इसकी ट्रिक क्या कहती है,
इसकी ट्रिक कहती है कि यदि सामान्य वर्ष के कैलेंडर में 11 जोड़ने पर 11 जोड़ने पर सामान्य वर्ष आना चाहिए, है ना। रिपीटेंस बता रहा हूं, रिपीट बता रहा हूं, रिपीट किसका, ऑर्डिनरी ईयर का। क्या कह रहा है देख लो, कह रहा है कि सामान्य वर्ष के कैलेंडर में 11 जोड़ने पर सामान्य वर्ष आना चाहिए। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल के तौर पर देखा 2023, अगर 2023 में, अगर मैंने एग्जांपल के तौर पर देखा 2023 और 2023 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो 2034 ही तो आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो जाता कि 2017 के कैलेंडर में कोई 11 जोड़ देता धोखे से, तो कितना आता, 2028 आता। अब 2028 तो लीप वर्ष हो जाता, 2028 क्या हो जाता, लीप वर्ष हो जाता, है ना। 2028 क्या हो जाता, लीप वर्ष हो जाता। तो लीप वर्ष में तो रिपीट नहीं हो रहा है, वो तो सामान्य वर्ष में रिपीट की बात कर रहा है। किसमें बात कर रहा है, सामान्य वर्ष में रिपीट की बात कर रहा है, लीप वर्ष में तो रिपीट की बात कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर क्या हुआ कि यदि यदि सामान्य वर्ष में 11 जोड़ने पर लीप वर्ष आता है, लीप वर्ष आता है, तो 6 जोड़ना होगा, तो 6 जोड़ना होगा। कैसे, जैसे 2017 में रिपीट कब होगा, तो 6 जोड़ दीजिएगा, अर्थात 2023 को रिपीट होगा। कब हो जाएगा, 2023 को रिपीट हो जाएगा। तब आपको 6 जोड़ना होगा, तब आपका रिपीट कब हो जाएगा, 2023 में आपका ये जो है ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तब आपका रिपीट कब हो जाएगा, 2023 में ये आपका रिपीट हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि लीप ईयर कब रिपीट होगा। अब एक पॉइंट और आता है कि लीप ईयर कब रिपीट होगा, लीप ईयर कब रिपीट होगा। तो लीप ईयर कब रिपीट होगा, इस पर अगर हम देखें, इसको देखिए, तो लीप ईयर कब रिपीट होगा भाई, तो लीप ईयर होगा आपका 28 साल बाद। कितने साल बाद, 28 साल बाद। लेकिन आना लीप ही चाहिए, लीप ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि 28 साल बाद रिपीट तो करा दो पर लीप ईयर आए ना, है ना, कि सामान्य वर्ष आ जाए। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। लीप ईयर मतलब लीप ईयर, सामान्य ईयर मतलब सामान्य ईयर, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2028 इसका कब होगा, तो आप 28 जोड़ दीजिए, तो कब हो जाएगा, 2056 में रिपीट हो जाएगा, है ना। 2016 इसका कब होगा, 2016 का कब रिपीट होगा, सर 28 जोड़ दीजिए, 2044 में रिपीट हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि लीप ईयर आना चाहिए। अब आप मान लीजिए आ जाता है 1872, इसका कब रिपीट होगा, बताओ भाई। 1872 का कब रिपीट होगा, 1872 का कब रिपीट होगा, 1872 का कब रिपीट होगा। तो 1872 के रिपीट की बात करोगे तो इसमें जैसे ही तुम 28 जोड़ोगे तुम्हारा आ जाएगा 1900, और 1900 तो कैसा है, सामान्य शताब्दी है, 1900 तो कैसा है, सामान्य है, तो ये तो रिपीट नहीं हो सकता भाई। यहाँ पर तो फरवरी 29 की है और यहाँ फरवरी 28 की है, तो भैया फरवरी 28 और फरवरी 29 में कैसे रिपीट करा लोगे, 1 मार्च का दिन दोनों का अलग आएगा, सेम नहीं आ सकता, है ना। एक की फरवरी 28 की, एक फरवरी 29 की। तो जैसे आपने वहां पर 11 और 6 किया था, ऐसे यहाँ पर आपको याद रखना है 28 नहीं ऐड होगा, है ना। अगर सामान्य आता है, अगर सामान्य आता है तो 40 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 40 जोड़ना है। क्या करना है, 40 जोड़ना है। मतलब 1872 में 40 जोड़ दीजिए, मतलब ये 2 हो गया, 7 और 4 11 का, एक हो गया, 8 और 1 9 हो गया, और एक आपका ये हो गया, मतलब 1912 जो है वो आपका आंसर हो। तो अगर रिपीट करने के दौरान आपका जो है वो 28 जोड़ने पर सामान्य वर्ष आता है, तब आप 40 जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 40 जोड़ देना, तब आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। कुछ भी महेश सोनी, कुछ भी करके देख लेना भाई, खुली आजादी है आपको यार, कोई रोक थोड़ी ना है। ढूंढना जरा, कह रहा 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7/7, शेष तो 0 हो गया, लेकिन क्योंकि 77 सामान्य वर्ष है तो रिपीट नहीं हो सकता। 8 9 10, है ना, तो 10 हो गया, 10/3, शेष हो गया 3, 7 शेष हो गया 3, कैसे रिपीट हो जाएगा 8 साल बाद, कुछ भी। मुझे लगा कि हो सकता है कोई नया कॉन्सेप्ट निकाल के लाएगा मनीष भाई, मैंने सोचा चेक कर लेता हूँ, है ना। लेकिन भैया तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है मनीष भाई, कॉन्सेप्ट गलत नहीं, बहुत ही गलत है। ऐसे कॉन्सेप्ट मत बताया करो यार, किसी दूसरे को भी गलत करा, ठीक है। बताइए
बताइए कि कौन किसका कब रिपीट होगा। और लिख के बताना कि किसका कौन से का बता रहे हो आप, है ना। ये लिख देना 2013 का ये रिपीट होगा, 1947 का इस टाइम रिपीट होगा, 1852 का होगा, 1972 का होगा। लिख करके बताना है आपको, ठीक है।